सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ पांडे। आई होप तुम लोग अच्छे हो एंड अपने टर्म 2 के लिए बहुत सारा पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे तुम लोगों को पता ही है, हमने टर्म 2 का जो है सिलेबस स्टार्ट कर दिया है क्लास 11th के लिए। तो जिसके अंदर हमने सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किया है। अगर तुम लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो जाकर सबसे पहले उसे देखो। आई बटन पे लिंक मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे क्या होगा, उस वीडियो के अंदर मैंने बात किया है जो भी हमारे क्लास 11th में अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो क्या आने वाला है। देन उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन बताया है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो तुम्हारा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर को करने से पहले। एंड देन उसके बाद उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है, जर्नल एंट्रीज करवाई हैं, उसी के साथ साथ मैंने लेजर भी पास करवाया है। उसमें मैंने पहला पॉइंट ये करवाया है कि जब जो ड्रॉवर होता है, ठीक है, जो बिल्स मतलब पास करता है, बिल्स रिसीवेबल होती है उसके लिए जो उस बिल को तब तक रखता है जब तक मैच्योरिटी टाइम नहीं आ जाता। आई मीन मैच्योरिटी टाइम तक जब ड्रॉवर बिल को रखता है तो क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी, क्या लेजर अकाउंट बनाया जाएगा, लेजर अकाउंट में क्या कुछ ट्रांसफर किया जाएगा, ये सारी चीज़ें मैंने उस पहली वीडियो में डाली हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तुम्हें पहली वीडियो देखनी है, देन उसके बाद तुम्हें इस सेकेंड वीडियो से कंटिन्यू करना है। सेकेंड वीडियो के अंदर क्या है, आज जो ड्रॉवर होता है उसे मैच्योरिटी डेट से पहले अगर पैसों की ज़रूरत हो जाती है तो वो उस सिचुएशन में क्या करेगा, वो उस सिचुएशन में बैंक के पास जाएगा, बैंक से पैसे लेगा और अपने काम करेगा। देन उस सिचुएशन में हम लोग क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, आज की इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इसका मीनिंग क्या है ना। मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि थ्योरी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसके अंदर आ सकता है। मैं सारे बोर्ड्स को लेकर के चलता हूं, सारे बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो, व्हेन बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, जब बैंक से बिल डिस्काउंट किया गया, इफ द होल्डर ऑफ BR नीड्स मनी बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी ही कैन डिस्काउंट द बिल फ्रॉम द बैंक। अभी मैंने यही समझाया, जो BR का ओनर होता है यानी बिल्स रिसीवेबल जिसे मिलने वाली होती है, आई मीन जो ड्रॉवर होता है, अगर उसे नीड्स मनी बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, अगर उसे मैच्योरिटी डेट से पहले पैसे की जरूरत होती है, देन ही कैन डिस्काउंट द बिल, वो बिल को डिस्काउंट कर सकता है फ्रॉम द बैंक, बैंक के थ्रू। समझ में आ गया। इफ द होल्डर ऑफ द BR नीड्स मनी बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी ही कैन डिस्काउंट द बिल फ्रॉम द बैंक। अगला है, बैंक डिडक्ट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। जो बैंक होता है, देखो कोई भी सर्विस फ्री में नहीं देता है, ठीक है ना, तो बैंक भी क्या कहता है कि भैया हम तुमको सर्विस किस रूप में दें, हम तुम्हें फ्री क्यों दें, है ना। तो बैंक क्या करता है, कुछ सम ऑफ अमाउंट डिडक्ट करता है उसी BR में से और उसे बाकी के पैसे दे देता है। वो जो BR में से जो अमाउंट्स डिडक्ट करता है वो एक रूप से अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ताकि बैंक उसे सर्विस दे रहा है, सर्विस के रूप में बैंक चार्ज करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बैंक डिडक्ट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। फेस वैल्यू ऑफ द बिल मतलब जितने का बिल है टोटल, जैसे 5000 का बिल है तो 5000 में से वो अपना मतलब जितना भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के अंदर वो गिवन होता है, जितने भी परसेंट होंगे, from the face value of the bill and pays the balance to the person discounting the bill। वो क्या करेगा, जब बंदा जाएगा वह बैंक के पास, बोलेगा सर हमको ऐसी ऐसी बात है, हमें पैसे की पहले ज़रूरत है, मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल है, आप BR ले लीजिए, इसके रूप में मुझे पैसे दे दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, अगर 10,000 का बिल है तो अगर 10% उसे काटना है, मान के चल लीजिए 10% काट लेगा, 2 महीने 3 महीने, वो पर एनम या पर मंथ के हिसाब से वो क्वेश्चन में गिवन होता है, तो वो काट लेगा, बाकी के पैसे वो उसे दे देगा। समझ में आ गई इतनी बात। देन इसको समझो, ये एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कई बार, द अमाउंट डिडक्ट बाय द बैंक इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जो बैंक अमाउंट डिडक्ट करता है BR में से वो एक्चुअली में इंटरेस्ट होता है, बैंक सर्विस जो देता है उसके रूप में। अब एक चीज देखो, तुम लोग खुद सोचो, जब बंदे को पहले पैसे की जरूरत हो गई और वो पहले जाकर डिस्काउंट करवा लिया, उस सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी। यहां पर 2 सिचुएशन है, व्हेन X डिस्काउंट बिल एंड व्हेन Y पेज टू बैंक। मतलब एक तो जब बैंक में जाके उसने डिस्काउंट करवाया बिल और पैसे लिए, एक वो होगी उस सिचुएशन में X के बुक्स में क्या फर्क आएगा, Y के बुक में क्या फर्क आएगा। देन सेकंड सिचुएशन के अंदर व्हेन Y पेज टू बैंक, जब Y ने बैंक को पैसे दे दिए मैच्योरिटी टाइम पे, उस सिचुएशन में इन बुक्स ऑफ X के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगी एंड इन बुक्स ऑफ Y के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगी, वो देखना है। जो पहली वीडियो थी, मैंने उस पहली वीडियो के अंदर तुम लोगों को एक चीज साफ साफ समझाया था, जब
हमारा एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाएगा, एसेट्स डिक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाएगा, यही वाइस वर्सा हो जाएगा हमारा लायबिलिटीज के साथ में। तो क्या हुआ भैया, बैंक के पास गया एक्स, उसने बोला कि सर हमको पहले पैसे चाहिए, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया, तो बैंक ने भैया उसको पैसे दे दिए, तो उसका जो एसेट है वो बढ़ रहा है, एसेट्स उसका बढ़ रहा है, यानी बैंक में अमाउंट आ रहा है। डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट भी यहाँ पे यूज होगा, वही है, या तो इस तरीके से समझो या तो उस तरीके से समझो। बैंक अकाउंट डेबिट, बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब तुम लोग ये कहोगे कि सर बिल डिस्काउंट को क्यों डेबिट किया है, तो देखो जितने भी हमारे लॉसेस एंड खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, जितने प्रॉफिट एंड गेन्स होते हैं उनको क्रेडिट करते हैं, इसको याद कर लो। तो बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ये भी हो जाएगा हमारा, ये खर्चा है, ये खर्चा है हमारा। तो बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल, जो हमारा बीआर था वो हमारी एसेट्स थी, हमारे पास एसेट्स बढ़ गई थी, मतलब हमारे पास वो डेबिट में था, तो उसको सिंपली हम लोग क्रेडिट कर देंगे। हम बीआर जो है वो बैंक को दे दिया, हमने बीआर बैंक को दे दिया। लेकिन अब वही अगर सेम चीज होती है तो वाई के बुक के अंदर कोई एंट्री होगी, कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि भाई उसने एक्स को दे दिया, बोला भैया 3 महीने के बाद हम तुम्हें पैसे दे देंगे। अब वो 3 महीने तक उसे बैंक को देता है या दूसरी पार्टी को देता है, ये उसकी अडक है, ये वाई की अडक नहीं है, इसलिए वाई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। सेम चीज यही होगा वाइस वर्सा, कि जब वाई बैंक को पैसे देगा तो उस सिचुएशन के अंदर क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी एक्स के बुक में। तो भैया एक्स ने तो पहले ही पैसे ले लिए बैंक से डिस्काउंट के रूप में, डिस्काउंट करा के, तो एक्स की बुक में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो पैसे दे चाहे ना दे, वो उसकी हेडेक है, ठीक है ना, एक्स की हेडेक है, वाई की एक्स की नहीं, वाई की हेडेक है, अब एक्स को कोई टेंशन नहीं है, तो एक्स के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन यही सेम चीज होगा वाई के बुक में। वाई के बुक में क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो बीपी वो उसके लिए क्या है, लाइबिलिटीज है, ठीक है ना, लाइबिलिटीज मैंने बताया था, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटीज अगर घटेगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो बिल्स पेबल उसका घट गया, उसकी लाइबिलिटीज घट गई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग मतलब क्वेश्चन करने के मतलब जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें न्यूमेरिकली हम लोग समझ जाएंगे कि किस तरीके से क्या एंट्री हुई है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या हुआ है, मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 6 डीके गोयल की बुक से लिख लिया है। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर इस बुक से नहीं, मेरे को दूसरी वाली बुक से करवाओ। तो देखो कंसेप्ट मैटर करता है, बुक मैटर नहीं करता, इसीलिए इलस्ट्रेशन 6 मैंने लिख लिया है। यहाँ पे तुम लोगों को मैं समझा देता हूँ। देखो इलस्ट्रेशन 6 में क्या कहता है, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑफ 10,000 ऑन 15 मार्च 2017। On same date, Y accepted bill drawn upon him by X at 3 months for 10,000। जो इलस्ट्रेशन 6 है उसके अंदर 4 मंथ्स वो गलती से लिख दिया है, होगा 3 मंथ्स ही। अगर 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे तो 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग सोल्व करने ना, बस आंसर थोड़ा सा डिफर आ जाएगा क्योंकि 4 मंथ्स के लिए। इसके अंदर क्या हुआ है कि X ने Y को गुड्स बेचा है 10,000 रुपए का 15 मार्च को 2017 को। उसी दिन Y ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया जो उसके ऊपर बनाया गया था 3 महीने के लिए। लेकिन क्या होता है, X डिस्काउंटेड द बिल ऑन 15 अप्रैल 2017। लेकिन अगले महीने ही जो X होता है उसको पैसों की जरूरत हो जाती है, वो बैंक जाता है और वो बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा लेता है, जिसके बदले उसे 18% पर एनम, यहाँ पे लिखा है ना 18% पर एनम एट हिज बैंक एंड वाई मेट बिल ऑन मैच्योरिटी। वो क्या करता है भैया, 18% पर एनम के हिसाब से पैसे निकाल लेता है, लेकिन वाई जो मतलब पैसे देगा वो मैच्योरिटी टाइम पे देगा। इसका मतलब जब उसका टाइम पूरा होगा 15 जुलाई को, तब वो बैंक को पैसे दे देगा। पास द जर्नल एंट्रीज इन बोथ पार्टीज। अब मैंने क्या किया है, इन बुक्स ऑफ एक्स एंड इन बुक्स ऑफ वाई का मैंने पूरा कॉलम बना लिया, पूरा कॉलम तैयार कर लिया, और वाई का भी, जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, जो तुम्हें सीखना है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा उसी के ऊपर फोकस रहे, इसलिए क्वेश्चन भी पहले लिख लिया, फॉर्मेट भी पहले बना लिया। डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, डेट के हिसाब से करते रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे, दोनों बुक में एक साथ एंट्री हम लोग करते जाएंगे। 15 मार्च 2017 को मैंने डेट लिखा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड। 15 मार्च को क्या हुआ भैया, एक्स ने गुड्स बेचा वाई को, तो क्या हो जाएगा, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड 10,000 का
ठीक है, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेम चीज क्या होगी वाई की बुक में, परचेज किया उसने, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वही वाली चीज अपना लो यहां पर भी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज 10,000 रुपए का, यहां पे 10,000 रुपए का। अब क्या होता है 15 मार्च को, उसी दिन जो एक्स ने बिल रिसीवेबल मतलब बिल बना दिया और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने का, तो क्या हो जाएगा, देखो मैंने अभी जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि जब एसेट्स बढ़ता है तो बी मतलब तब डेबिट होगा एंड लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होगा एंड वाइस वर्सा। तो बिल्स रिसीवेबल एक्स के लिए एसेट है तो वो बढ़ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किसके खिलाफ बनाया उसने, वाई अकाउंट, बीइंग बिल्स रिसीवेबल क्रिएटेड, कितने से क्रिएट किया गया है यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपए से। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर है ना तो बिल्कुल आसानी से 1-2 क्वेश्चन अगर करते हो तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम चीज यही यहाँ पे भी वही होगा, बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट नहीं, बिल्स रिसीवेबल है ना अभी बताया जैसे मैंने, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल है इसके लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज बढ़ेगी तो वो क्रेडिट बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाता है मिस्टेक, अब सही हो गया, बीइंग बीपी क्रिएटेड। अगर तुम लोग यहाँ पे पूरा भी लिखना चाहो ना बिल्स पेएबल या बिल्स रिसीवेबल तो वो भी लिख सकते हो तुम लोग, कितने से 10,000 से, कितने से 10,000 से। अब तक कोई दिक्कत नहीं आई। अभी जैसे मैंने बताया तुम लोगों को थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में कि जब मतलब वो बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा, एक्स ने किया है 15 अप्रैल को, तो यहाँ पर 15 अप्रैल लिख लिया हमने 2017 को, सेम डेट है, बैंक अकाउंट डेबिट क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देखो पैसा उसको मिल रहा है, बिल्स डिस्काउंट यानी कि इसको डेबिट इसीलिए किया गया है क्योंकि इसके खर्चे हैं, खर्चे इसलिए इंटरेस्ट के रूप में वो बैंक को दे रहा है, बीइंग इसमें बी आर डिस्काउंटेड है, बीइंग अमाउंट रिसीव भी लिख सकते हो बीइंग, लेकिन बी आर डिस्काउंटेड ज्यादा अच्छा रहेगा, बीइंग बी आर डिस्काउंटेड। अब देखो हमें इसके अंदर अमाउंट किस तरीके से सेट करना वो देखो, बी आर कितने किया 10,000 की, तो हमने क्रेडिट साइड 10,000 लिख लिया, लेकिन हमारे पास सिंपल गिवन था कि 18% पर एनम के हिसाब से बैंक ने चार्ज किया है। सबसे पहले यहां पे सोल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है, 10,000 है जो भी हमारा अमाउंट है, उसके ऊपर 18% के हिसाब से यानी 18/100 इंटू में 3/12, अगर देखो 4/12 करते हो उस हिसाब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना एंड इसके अकॉर्डिंग 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट गया, ठीक है, एंड 18 3 एकम 3 चौके 12, ठीक है, 2 दूनी 4 50 आ गया यहाँ पे, 2 एकम 2 और 25 आ गया, तो कितना आ गया 25 को 18 से कर दो और 25 40 0 8 दूनी 16 20, यहां पर आ गया हमारा 450 रुपए। कितना आ गया हमारे पास 450 रुपए आ गए। अब 450 रुपए क्या है, बैंक ने चार्ज किया है, किस रूप में चार्ज किया बैंक ने चार्ज किया है बिल को डिस्काउंट करवाने के रूप में एक्स से कि भैया हम तुमको पैसे दे तो देंगे लेकिन 18% पर एनम के हिसाब से हम लोग चार्ज भी करेंगे, इसलिए 3 महीने के लिए तो जो तुम्हारा BR है उसमें कितने का पैसा तुम्हारा लग जाएगा 450 रुपए का। अब हम लोग 450 10,000 में से 450 जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9,550 रुपए बैंक इसको दे देगी, बोले भैया 9,550 रुपए ले जाओ, 450 रुपए हमने काट लिया है, ओके ठीक है। अब क्या होगा 15 जुलाई को एंट्री होगी इन बुक्स ऑफ वाई, नहीं 15 जुलाई को, 18 जुलाई को, मैंने बताया था ना 3 दिन मैच्योरिटी टाइम भी तो दिया जाता है, तो 15 जुलाई तो उसका मतलब ड्यू डेट है, उसमें 3 दिन और जुड़ेगा, वो आ जाएगा मैच्योरिटी डेट। तो 18 जुलाई को क्या होगा, बैंक को भैया देने पड़ेंगे इसको पैसे, तो क्या होगा जो इसका बीपी मतलब जो इसकी लायबिलिटीज बढ़ गई थी, क्रेडिट बढ़ गया था, उसको डेबिट करके माइनस कर देंगे, यानी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट बीइंग बिल्स पेबल पेड, कितने का? 10,000 का। इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10,000 का। अब देखो तुम लोग, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से एक बार मैं पूरा समझा देता हूं तुम लोगों को। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि भैया सबसे पहले हुआ क्या है। तो सबसे पहले भैया सामान की खरीदारी हुई है और बेचना हुआ है। एक पार्टी ने बेचा है, एक पार्टी ने खरीदा है। तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, 10,000 से एंट्री कर दी। दूसरे में क्या है, 15 मार्च को उसी दिन मतलब बिल्स बन गया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई एंड एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ठीक है ना। तीसरे एंट्री में क्या हुआ कि भैया 15 अप्रैल को, यानी एक ही महीने बाद, जो एक्स है उसको पैसों की जरूरत हो गई, वो बैंक में जाता है, उसने बिल्स को डिस्काउंट करवाया, लेकिन बैंक कहता है हम डिस्काउंट तो दे देंगे लेकिन उसके बदले हमें 18% पर एनम के हिसाब से चार्ज चाहिए, यानी 450 रुपए बैंक ने रख लिए, 9,550 रुपए उसने उसको दे दिए। जब 18 जुलाई आई, यानी 15 जुलाई को ड्यू डेट आया, 3 दिन और जोड़ के ग्रेस पीरियड जोड़ा गया, तो वो मैच्योरिटी डेट हो गया। मैच्योरिटी डेट पे 18 जुलाई को वाई ने बिल्स पेबल पे कर दिया बैंक को 10,000 रुपए। बैंक ने कितने रुपए एक्स को दिए थे? 9,550। तो बैंक को कितने पैसे मिले और एक्स्ट्रा? 450 रुपए, जो एक्स का इंटरेस्ट था। अब देखो, इस पॉइंट के अंदर मेरे को नहीं लगता अब तुम लोगों को कोई डाउट है। इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करो अलग से निकाल करके। मतलब तुम 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कर लेते हो तो इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहो और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और जरूर बताना वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा।